गुरुजी, आपने एक बात कही कि कैलाश या मानसरोवर जाने के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है और मैं ये मानती हूँ, बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि आप चाहे किसी मंदिर में जाएं, हर धार्मिक जगह की एक बहुत स्ट्रांग ऊर्जा होती है और उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आने चाहिए, तभी वो जगह आपको बुलाती है। इन द सेम वे कैलाश भी आपको बुलाता है। मेरे व्यूवर्स में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी इस जन्म में एक इच्छा तो है कि हमें एक बार एटलीस्ट कैलाश मानसरोवर जाना है, वो महादेव को महसूस करना है, उस ऊर्जा को महसूस करना है, परिवर्तित होकर आना है, उस कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी को हमारे अंदर महसूस करना है। तो उन लोगों के लिए मेरा ये सवाल है कि वो खुद को किस प्रकार कैलाश मानसरोवर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि हाँ, मैं वहाँ जाने लायक हूँ। हमारे अंदर के किन नेगेटिव पैटर्न्स को हम लेट गो करें कि हम उस कॉस्मिक ऊर्जा की, जो कि कैलाश है, उसके फ्रीक्वेंसी में आ सके और वहाँ जा सकें। कैलाश मानसरोवर की यात्रा से पहले तैयारियां 2-3 क्रमों में होती हैं। जी। पहला क्रम तो शारीरिक है। आप दैहिक रूप से स्वस्थ रहें, ताकतवर रहें, विकार से रहित रहें, निरोगी रहें। उसके लिए सामान्य तरीका यह है कि आप अभ्यास करें। उसके लिए लोग बताते हैं कि आप वॉक करें, थोड़ा वर्कआउट करें। वो मेरा हिस्सा नहीं है। इसके ऊपर तैयारी, वो भी मेरा हिस्सा नहीं है, लेकिन उसको भी जानना ज़रूरी है कि आप प्राणायाम नियमित रूप से करें। नियमित रूप से प्राणायाम करें जिससे आप कम ऑक्सीजन में सरवाइव कर सकें और कम ऑक्सीजन में आप आनंदित रह सकें और उस रूहानी एहसास को, जो अद्वितीय है, जो अप्रतिम है, जो विलक्षण है, उसको महसूस करने के लिए तैयार रहें। क्योंकि वो घटना किसी क्षण घटित होगी, लेकिन आप सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, आप बेचैन हैं, आप बीमार हैं, तो आप उस अकल्पनीय दृश्य के साक्षी नहीं बन सकेंगे। तो मैं ज़रूर अवश्य ये कहता हूँ कि आप निरोगी रहें। उसके पहले थोड़ा उपवास का अभ्यास करें और प्राणायाम निश्चित रूप से करें। अब इसका तीसरा हिस्सा है आत्मिक, रूहानी, आध्यात्मिक। आत्मिक तौर पे क्या किया जाए जिससे हम कैलाश के लिए प्रिपेयर हों? कैलाश से हम क्या चाहते हैं? कैलाश पारस पत्थर है, वो चमत्कारों का केंद्र है, केंद्र बिंदु है। कैलाश स्वयं में खजाना है, दौलत है, गुहर है। तो हम कैलाश से क्या चाहते हैं? अगर मैं कैलाश पे जाऊं तो मैं कैलाश पे आपको शब्द योग के अभ्यास पर बल दूंगा और आज्ञा चक्र पर स्थिर रहने की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो कैलाश पर जाने से पहले आप कहीं किसी केंद्र में या किसी वॉल पर, दीवार पर आप एक बिंदु बना लें। अगर आपका मार्ग आत्मबोध का है, निर्वाण का है, मोक्ष का है, उस सत्य, उस पूर्ण ब्रह्म के, जिसे अकाल पुरुष कहते हैं, उससे साक्षात्कार का है, उसी अकाल पुरुष को, उसी सत्य को, पूर्ण ब्रह्म को ही सद्गुरु कहते हैं। जैसे उस पार ब्रह्म परमेश्वर को राम कहते हैं, और यहाँ पर जिनके भी नाम राम रखे जाते हैं उस परमेश्वर के नाम भी रखे जाते हैं। तो उसको महसूस करने के लिए आप एक श्वेत बिंदु बनाएं और पहले खुली आंख से एकटक देखने की कोशिश करें। जी। एकटक, बिना पल के झपकाए। और जब ये पलक झपक जाए तो उसे आप बंद कर दें और बंद आंख में उसी सफेद बिंदु को देखने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप अपनी रूहानी शक्ति से
जगत के कल्याण में उतरना चाहते हैं, जगत में लोगों के मानस को रूपांतरित और परिवर्तित करना चाहते हैं, आध्यात्मिक बोध के प्रणेता बनना चाहते हैं, सूत्रधार की भूमिका निभाना चाहते हैं, तब आप सबसे सरल है, सबसे आसान है कि एक लाल बिंदु बनाएं, रक्तवर्ण, रेड या रेड फैमिली का कोई भी कलर, मरून भी हो सकता है, हल्का लाल भी हो सकता है, वही रोली का रंग, कुमकुम का रंग। आप उस बिंदु को एक दीवार पर स्थापित करें और उसको एकटक देखें। जब इसे देख करके जब ये पलक झपक जाएगी और आप बंद आंखों से देखेंगे तो आप धीरे धीरे खुद को ब्रह्म के नजदीक पाएंगे। यस। ब्रह्म यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध के स्वामी। ब्रह्म जब बली होता है, सबल होता है, तब माया निर्बल हो जाती है। जब ब्रह्म निर्बल होता है तो माया सबल हो जाती है। ये उस त्रिकुटी के लोक के चमत्कार हैं, जिसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। इससे अब कनेक्ट होते हैं कैलाश की तरफ। जब आप नियमित रूप से त्राटक और ध्यान करते हैं तब आप उस दिव्य अनुभव के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आइए इसके आगे की बात करते हैं और क्या क्या करने चाहिए। हमें मूलाधार, यहीं पर गणपति का केंद्र है। कैलाश मानसरोवर, यहाँ पर शिव का वास कहते हैं। यस। शिव छठे आसमान पर है। इनके पुत्र कौन हैं? गणेश जी। गणेश। तो गणेश इनके पुत्र हैं, वो गणपति के पिता शिव। अब इसको आप कोरिलेट करें। गण यानी इंद्रियां, इनका अधिपति यानी अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाला गणपति हो जाता है। इसीलिए रूट चक्र से गणेश जी इसीलिए रूट कनेक्टेड है। वाओ। ये रूट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है। yes. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चक्र आज्ञा चक्र है। हर चक्र की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना महत्व है। हर चक्र महत्वपूर्ण है। तो कैलाश मानसरोवर पे देर तक बैठने और निहारने के लिए, अभ्यास करने के लिए आपका रूट चक्र ठीक होना चाहिए, जरूरी है। और रूट चक्र यानी कि इंद्रियों का स्थान, यहाँ पर सभी इंद्रियों के नियंता गणेश का वास और निवास है। जब आप इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं तब आप गणपति के पिता से रूबरू होने के लिए तैयार हैं। अब गणपति के पिता आपकी देह में कहाँ वास करते हैं? आपकी देह में वास कहाँ है? आपके शरीर में जो शिव का वास और निवास है वो आज्ञा चक्र पर है। इसलिए आज्ञा चक्र को शिव नेत्र भी कहते हैं। तीसरी आंख यहीं पे दिखती है हमें। यस। तीसरी आंख शिव का प्रतीक है। दिव्य दृष्टि शिव का प्रतीक है। शिव आपकी आत्मिक ऊर्जा है। आपकी आत्मिक शक्ति का नाम शिव है। शिव, अंग्रेजी में उसे शिवा कह लेते हैं हम। आप कुछ भी कहें, शिव कहें, शिवा कहें, दरअसल शिव कहते हैं। इसलिए बहुत से दक्षिण भारत के अभ्यासी और सन्यासी इसे शिवा 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 कहते हैं। दरअसल शिव वह संस्कृत वाला जो, हाँ, हम इसे बोलचाल में शिव कहते हैं, दरअसल शिव है। सही उच्चारण शिवा 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 शिवा। इसलिए प्रोनाउंस करने में कई बार ये शिवा लगता है। शिव को आपने पा लिया तो आपने अपनी आत्मिक शक्ति को, रूहानी ताकत को पा लिया और आपने आत्मबोध कर लिया। आपकी देह पर नियंत्रण हुआ, आपका आज्ञा चक्र पर, आपका मूलाधार चक्र पर नियंत्रण हुआ। आपने इंद्रियों को नियंत्रित किया, काबू में किया। फिर आप उससे चढ़ करके आज्ञा चक्र पर आए, आपने शिव को प्राप्त किया। अब आप निर्वाण की तरफ यानी मानसरोवर की तरफ की यात्रा आपकी सहज हो सकती है। तभी संभव है, बिना
आत्मिक शक्ति को, बिना अपने भीतर के शिव को जागृत किए आप उस पूर्ण ब्रह्म का बोध नहीं कर सकते, उसको नहीं जान सकते। अब यहाँ पर जब अभ्यास करते हैं कैलाश पर जाने वाला, तो दो नाद को सुनने का अभ्यास करे। अगर वो भौतिक समृद्धि चाहता है तो एक गुंजन, जब वो कान बंद करेगा या ऐसे बैठेगा तो वहाँ पर एक झंझनाहट सुनाई पड़ेगी, उसमें दो वाइब्रेशन, दो स्पंदन, दो प्रकार की तरंगें उसे सुनाई पड़ती हैं। जो आवाज़ हो रही अक्सर आपको हमको सुनाई पड़ती है, उसमें दो आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी ये स्पष्ट रूप से, संग और हंग। ये सुनने में सोहंग से लगेंगी, पर यह आवाज़ संग अलग है, हंग अलग है। जैसे शिव में शी अलग है, वो अलग है, इसलिए शिव। इसी प्रकार से वो संग और हंग, इस ध्वनि को पकड़ने से आप ऊपर की तरफ आगे की यात्रा के लिए उन्मुख हो जाते हैं और बढ़ चलते हैं। ये ताकत, ये क्षमता ऐसे तो आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, पर कैलाश में सहज हो जाती है, सुलभ हो जाती है, सरल हो जाती है। दूसरा नाद है जुंग सह। जुंग सह में दो गुण छिपे हैं। वहां पर वातावरण के स्पंदन में अगर आपने स्वयं को जुंग और सह पर केंद्रित कर दिया, आप कुछ देर या अधिक से अधिक कितनी भी समय, जितना भी समय आप दे सकते हैं, वहां पर इस नाद को पकड़ा, तो भौतिक क्षमता, भौतिक समृद्धि आपके लिए बहुत मामूली बात है, बहुत छोटी कहानी है, बहुत सरल चीज है, और आरोग्य, आप निरोगी हो जाते हैं। जुंग सह के नाद को कैलाश में, कैलाश के नीचे बैठ करके श्रवण करने से आपके भीतर एक अद्भुत चेतना का संचार होता है। अगर आपने यहां बैठ करके कई सारी ध्वनियों को पकड़ने की कोशिश की, जुंग स के साथ आपने हंग और रंग, जो सुनने में रिंग लगता है, रिंग, ये पंचम आसमान का स्वर है, नाद है। ऐसे तो रिंग, जो रिंगकार है, ये माया की ध्वनि है। माया जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध में ब्रह्म की विपरीत ऊर्जा है, ब्रह्म से बिल्कुल अलग, ब्रह्म से बिल्कुल जुदा, अद्वितीय, अनोखी, वो महामाया है। महामाया ये मनोगत शक्ति है। महामाया, ये माया को प्राप्त करना, ये मनोगत ज्ञान और विज्ञान है। कभी इनके बारे में बात करूंगा कि माया क्या है। जी बिल्कुल। तो अभी कैलाश पर लौट के आते हैं। तो यहाँ पर हंग और रंग, यह आपकी भौतिक समृद्धि में खनक पैदा करता है, चमक पैदा करता है, वो वैभव पैदा करता है। समृद्धि और वैभव दो अलग अलग चीजें हैं। लोग इन्हें बहुत सेम समझते हैं। जैसे आप क्या समझती हैं कि पैसा आ जाना लग्जरी है क्या? नहीं, सिर्फ ऐसे पैसा बहुत से पैसे वाले लोग हैं जिनकी नेटवर्थ तो बहुत है, लेकिन वह साधारण जीवन जीते हैं। अग्रीड। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कैश बहुत नहीं है, लेकिन बहुत लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं। बड़े बड़े लोगों के कर्मचारी, ऐसे बहुत से धनी मानी हैं जो 25-25 मंजिल के घरों में रहते हैं। ऐसे बहुत से उद्योगपति जिनके 200-400 कर्मचारी उन्हीं के घर में रहते हैं। वो उसी लग्जरी का भोग कर रहे हैं, उसी महंगे मार्बल और महंगी कारपेट पर चल रहे हैं, उसी छत में हैं जहाँ पर उनके स्वामी रहते हैं। जी, है ना? तो धनी नहीं है वो, धन है उनके पास पर्याप्त, उनको सैलरी अच्छी मिलती है, समृद्धि नहीं है। समृद्धि नहीं है, वो वैभव नहीं, वैभव है पर वो धन नहीं है उनके पास। और बहुत से लोगों के पास धन है लेकिन वैभव नहीं है। और धन और वैभव दोनों मिल जाए और उसमें चमक, विशेष चमक हो, इसको ये ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य इसके ऊपर की धारणा अवधारणा है। तो अगर आप समृद्धि चाहते हैं
आप वैभव चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, तो इस प्रकार से नादों का श्रवण करना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप आत्मबोध चाहते हैं तो आप आज्ञा चक्र पर आप किसी पूर्ण गुरु से, सदगुरु से नाम का दान लेकर के आप अभ्यास करें। कैलाश आपको अद्वितीय बना देगा, आपको मानव से महामानव के रूप में परिवर्तित कर देगा, बिल्कुल। रूपांतरित कर देगा।